नमस्कार, मैं बद्रीनाथ मरावी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। दोस्तों, आज हम रायगढ़ जिला के विकास खंड घरगोड़ा के से कुछ ही दूरी ग्राम पंचायत राय की राय मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं घरगोड़ा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले वो शख्स हैं। आइए उनसे जानते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज यहाँ उनका किस विषय को लेकर के आगमन हुआ था, परिचय देंगे अपना। मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी, मैं घरगोड़ा नगर पंचायत का अध्यक्ष हूँ और अभी ग्राम रायकेरा में महिलाओं द्वारा बुलाए गए इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित हूँ। क्या कुछ विषय था? विषय है कि महिलाओं को एनटीपीसी के अधिकारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, बहुत ही आदिवासियों के लिए गलत टिप्पणी की गई और अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। किन के द्वारा किया गया ऐसा? एनटीपीसी के अधिकारियों द्वारा है, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ मैं कि किन अधिकारियों के कौन कौन अधिकारी थे, जिनके बारे में थाने में लिखित में एफआईआर भी अपने दर्ज कराया है, ने सूचना दी है। उस पर भी अपन अभी चर्चा करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे और इसके लिए अपन बृहद आंदोलन के लिए एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अभी थोड़ा कुछ ही दिन में देर में हम लोग निर्णय ले लेंगे। आंदोलन किस प्रकार का होगा? आंदोलन यहाँ से रेल रोको और एनटीपीसी के गेट पे ताला लगाएंगे और यहाँ का जो कोयला है जो यहाँ से उत्पादित होकर रेल के माध्यम से बाहर जा रहा है, उसको रोकने का कार्य हम लोग के द्वारा किया जाएगा। क्या ये सिर्फ रायकेरा के लोग कर रहे हैं या फिर और कुछ? नहीं, पूरे यहाँ के जितने 8-10 गांव प्रभावित क्षेत्र हैं और सभी लोग मिलजुल के हम लोग करेंगे। क्या ये महिलाओं को बोला गया अभद्र व्यवहार के कारण ही या फिर रोजगार कुछ ऐसा? नहीं, अभद्र व्यवहार तो है ही। ये बहुत ही शर्मनाक विषय है कि एक बाहर का अधिकारी आके हमारे ही क्षेत्र के महिलाओं को साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार और गलत टिप्पणी किया गया है। यह बहुत अशोभनीय है और क्षमा योग्य नहीं है। इस पर तो सबसे सर्वप्रथम हम लोग कार्रवाई की मांग करेंगे, उनको गिरफ्तारी की मांग करेंगे। उसके बाद हम लोग का 8 गांव जो प्रभावित क्षेत्र है, रोजी रोजगार जिनको नहीं मिला है, पूर्णमास नीति का लाभ नहीं मिला है या मुआवजा का लाभ नहीं मिला है और उसके ऐसी तरह के अन्य मुद्दे हैं, उनको सबको लेकर विस्तृत रूप से हम लोग मांग पत्र लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। कितने दिन में आंदोलन होने की संभावना है? ये 3-4 रोज के अंदर ही हम लोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। यदि शासन प्रशासन इस विषय को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती है और आपके जो मांगे होंगी उसको पूरा नहीं करता है या फिर आपको लगता है, तो क्या कुछ रणनीति रहेगी आगे की? ये आंदोलन क्रमबद्ध तरीके से जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी न हो जाए। यह आंदोलन निर्विघ्न रूप से लगातार चलता रहेगा। परिचय दिखा। मोमराज राठिया सर। का कुछ विषय लेकर के यहाँ बैठक आयोजित हुई से? देखिए भैया, हम लोगों का बहुत सारा मांग है ना। ये लोग क्या है, एनटीपीसी वाले लोग क्या है, हम लोग 8 गांव के किसानों के साथ में छल कर रहे हैं। जो भी मतलब शासन के योजना के तहत हम लोग काम नहीं दे रहे हैं। जिस समय अधिग्रहण हुआ उस समय लोग जितने भी अधिग्रहण होने के बाद में जितने भी 8 गाँव के हैं, सब किसान के बच्चे लोगों को जो भी हैं योग्यता के हिसाब से जो भी जैसा भी काम जानते हैं सबको हम लोग काम पे रखेंगे बोले। आज तक काम पे नहीं रखे और बोलते हैं कि कुछ काम मांगने हम लोग जाते हैं, आवेदन लेके जाते हैं, ठीक है आवेदन जमा कर दो बोलते हैं और बोलने के बाद में ये लोग कहते हैं नंबर दे दो, हम लोग रिंग करेंगे बोलते हैं, करते भी नहीं हैं। और बाहर से लोग फार्म जमा करके दलालों के माध्यम से ये लोग पैसा लेके बाहर के बच्चों को ये लोग मतलब काम पे रख रहे हैं। उससे हम लोग वंचित हैं भैया। इसका शिकायत आप कहीं कभी किसी से किए थे क्या? जी, कई बार मैं मौखिक तौर से एनटीपीसी अधिकारियों के को ही बोला था, डीएनएस पांडे को ही बोला था, रोहित पाल को ही बोला था और क्या बोलते हैं स्वामी बीएल स्वामी को ही मैं बोला था। उसके बाद जो महाप्रम उसको भी मैं बोला था इस बात के। उसके बाद ये लोग प्रूफ लेके आओ बोले। फिर उसके बाद मैं आवेदन बनाया था। आवेदन बच्चे लोग को जो पैसा लिए हैं उस आवेदन को मैं क्या बोलते हैं बी के कानून महाप्रबंधक के पास गया तो ये मेरा काम नहीं है, ये इसका फैसला जज कर गया, इस टाइप के बोल के नकार दिया गया। कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। हमारे पास पावती भी है, प्रूफ भी है। आपके द्वारा शासन प्रशासन या किसी जनप्रतिनिधि को कुछ शिकायत कभी किए हैं क्या? बिल्कुल, हम लोग किए हैं, कई बार किए हैं हम लोग। कहाँ किए हैं? हम लोग जैसे यहाँ भी किए हैं, गांव में भी किया, उसके बाद जैसे थाने में भी उस दिन टीआई सर को मैं दिया हूँ, इस टाइप के हमारे क्षेत्र में हो रहा है बोल के आवेदन भी दिया हूँ और क्या है रखे भी हैं और उस पावती भी तो दिए नहीं है कहिए, वो मैं दिया हूँ भैया। जैसे कोई जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, इनको कोई
अभी तो देखिए उस समय हाँ बोले भी है संतोष जो है ना, ये हम लोग का क्षेत्र भाई हम डीडी से उनको भी बोला था, राधे सिंह श्याम जी राठिया जी को भी बोला था, और मैं मौखिक तौर से लालजीत भैया को भी अवगत करा था इस टाइप के हमारे क्षेत्र में हो रहा था बोल के, कई बार अवगत भी कराए हैं कई प्रतिनिधि को, लेकिन उसके बाद बीच में आए और उसके बाद में और अचानक टाइप का यहाँ मतलब ये लोग कोई किसी प्रकार का ध्यान भी नहीं दिए। परिचय देंगे। मोर नाम कुमुदनी राठिया है, मैं रायकेरा की रहने वाली हूँ। जब आप एनटीपीसी गे रहे हो तो का कुछ ऐसे समस्या आप मन में रही? ओमन हमार मतलब कछु अपन अपन समस्या लेके गए रहे। का कुछ समस्या लेके गे रहो? जैसे नौकरी चाहिए, हमारो जो मुआवजा राशि चाहिए, जोतकी भी हमार प्रॉब्लम है ना, सब कोई लेके गए रहे। तो ओमन कहिन की मतलब कौन की? दिनेश पांडे। दिनेश पांडे कौन? दिनेश पांडे एनटीपीसी के चार हैं। तो उमन कहा थे कि मतलब आदिवासी मन सिर्फ बच्चा पैदा करे जानते कहा थे, और अपन लड़का मतलब पढ़ाया लिखाया तो नहीं कहा थे ने, और दारू पिया थे बस, और जाते नौकरी मांगे कहा थे। परिचय देंगे आपका? हेमा मोहन रायकेरा से हूँ। क्या कुछ विषय को लेकर आप लोगों का यहाँ आगमन हुआ है? हम लोग काम मांगने गए थे, समूह के लिए भी काम देंगे करके बोलते हैं, कितना बार झूठ बोला गया। उसके बाद पैसा के लिए भी पैसा दो फिर काम हम देंगे करके बोलते हैं, तो हम लोग के बच्चे लोग बेरोजगार रह जा रहे हैं। कौन पैसा मांगता है? अब वहीं से डिमांड करते हैं, किसी को काम के लिए बोलते हैं तो 5,000 दोगे, उसके बाद हम बच्चे लोगों को काम लगा देंगे करके बोलते हैं। मैं ज़्यादा उनके साथ परिचित नहीं है, मेरा उनका नाम पता मैं नहीं जान रही हूँ फिलहाल। तो ऐसे ही बोलते हैं, हम लोग के बहुत सा बच्चे बेरोजगार हो गए हैं और दूसरा बाहर से आकर यहाँ काम लगाया जा रहा है, तो हम लोग के बच्चे लोग क्या करेंगे?